हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं दोस्तों आपके YouTube चैनल स्टडी विद अतुल शर्मा में। दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में समझे थे। अब इस वीडियो में हम समझेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग क्या हैं। तो दोस्तों, अनुप्रयोग क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा किसी पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात किया जाता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी दोस्तों? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी कोई भी हमको भाज्य संख्या दे रखी है तो हम उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वही कुछ नहीं थी, बस वही थी कि कोई अगर हमें भाज्य संख्या दे रखी तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब उस अनुप्रयोग मतलब अंकगणित की अनुप्रयोग के आधार पर हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे, ये हम समझाने से पहले हम समझाते हैं HCF और LCM क्या है। क्या समझाएंगे दोस्तों हम? HCF, HCF हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये क्या है दोस्तों? मैंने एक बार HCF के बारे में तो आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। HCF होता है जैसे हमको कोई संख्या दे रखी है, कोई नंबर दे रखे और उन्हें HCF ज्ञात करना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं को विभक्त कर दे। HCF क्या होता है कि दी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके, विभाजित कर सके। तो HCF क्या है दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो दोस्तों हम समझते हैं, जैसे कोई सी संख्या लेते हैं, एक मान लो एक 10 है, एक 20 है और एक 30 है। अगर हमसे कोई कहे इनका HCF क्या होगा तो क्या विभाजित कर सके दोस्तों? एक आपको पता है ये दो इनको विभाजित कर देगी, कंफर्म। दो तीनों को, 5 भी तीनों को विभाजित कर देगी, ये भी कंफर्म। और ये 10, एक 10 ये तीनों को विभाजित कर देगी। लेकिन परिभाषा क्या कहती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके, अर्थात बड़ी से बड़ी। देखो दो भी कर रही है लेकिन ये HCF नहीं होगा, 5 भी HCF नहीं होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 10। इससे ऊपर अगर कोई संख्या हो तो बताओ कमेंट करके। नहीं है ना, 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं हुई जो फिर ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो इसका HCF क्या होगा? 10। बस यही HCF है। क्या हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके। देखो 10 इसको विभाजित कर देगी 1 टाइम, इसको कर देगी 2 टाइम, इसको कर देगी 3 टाइम। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को कर दे। तो परिभाषा क्या कहती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके, HCF कहलाती है उन संख्याओं का, जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं का HCF कहलाती है। अब समझेंगे हम LCM क्या होता है। LCM को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। अब दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? LCM को हम LCM को समझेंगे इसी प्रकार जिस प्रकार हमने HCF समझा है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। पूरा मैथ 10th का ऐसा समझा दूंगा मैं जैसे बिल्कुल कहीं आपको कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब LCM समझते हैं क्या होता है दोस्तों? LCM देखो, LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या। चलो पहले परिभाषा लिखते हैं उसके बाद समझाता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई
हुई संख्याओं द्वारा विभाजित हो सके। दोस्तों परिभाषा क्या कहती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा विभाजित हो सके। अब दोस्तों इसी उदाहरण को लेके समझते हैं। देखो एक दे रखी है आपको 10 और एक दे रखी है 20 और एक दे रखी है 30। ये तीनों नंबर दे रखे हैं। अब एलसीएम भी हम इसी मेथड से समझेंगे। देखो क्या है, कुछ हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा विभाजित हो सके। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा विभाजित हो सके। अब देखो ये जो कोई संख्या एक ले लो, हम मानते हैं देखो एक 40 संख्या लेते हैं। देखो 10 से डिवाइड हो जाएगी 100%, 20 से डिवाइड हो जाएगी 100%, 30 से हो जाएगी नहीं होगी। ऐसे 50 भी 30 से नहीं होगी। फिर 60 लेते हैं, 60 हाँ 10 से भी हो जाएगी 20 से भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या उसमें क्या कर रहे थे हम, वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ रहे थे जो इनको डिवाइड कर दे। एलसीएम में जस्ट इसका उल्टा होता है। अब हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो ये तीनों संख्या उसको डिवाइड कर दे, बस वो ही एलसीएम होगा। देखो एक 60 होगी, ये तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे एक 70 लेते हैं, 70 क्या है, ये डिवाइड कर देगी 10, लेकिन 20 और 30 डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तो फिर 80 लेते हैं, 80 क्या होगा कि 10 से डिवाइड हो जाएगी 80 और 20 से भी हो जाएगी, बट 30 से नहीं होगी। फिर क्या है 90। देखो 90 से क्या है, 90 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाएगी और 20 से नहीं होगी, 30 से हो जाएगी। फिर ऐसे बढ़ते हैं, एक और संख्या ढूंढते हैं। 100 हो गई, 100 को क्या है 10 डिवाइड कर देगी, विभाजित कर देगी, काट देगी। बात एक ये समझो बस, 20 विभाजित कर देगी, 30 नहीं कर पाएगी। तो ऐसे करके 110, ये भी सेम प्रोसेस रहेगा, ये 30 नहीं कर पाएगी। अब हम देखते हैं एक 120। तो आपको इसमें दो संख्या मिली, क्या मिली? एक तो आपको 60 मिली, क्या मिली 60, जो 10 से भी डिवाइड हो रही थी, मतलब विभाजित हो रही थी, 20 से भी विभाजित हो रही थी या कट रही थी, और 30 से भी। एक आपको मिल गई 120। क्या मिल गई दोस्तों? 120। 120 10 से भी डिवाइड हो रही है, 20 से भी डिवाइड हो रही है और 30 से भी डिवाइड हो रही है। तो देखो हमारी परिभाषा क्या कहती है। अब हमको कौन कौन सी नंबर मिल गई? एक 60 मिल गया और एक 120 मिल गया, जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो डेफिनेशन कहती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा विभाजित हो सके। जो हमें संख्या दे रखी है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या हमको सर्च करनी होती है, जो संख्या दे रखी है उनसे बस विभाजित हो जाए। तो इसमें छोटी से छोटी कौन सी होगी? 60 इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, यही इसका एलसीएम होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं एलसीएम आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं। देखो एचसीएफ क्या होता है? जो हमको संख्या दे रखी है, फिर उसमें हम एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो तीनों को डिवाइड कर दे। आपको मैंने समझाया था 2 कर देगी, 5 भी कर देगी, 10 भी कर देगी, बट 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है 10 से बड़ी कि फिर इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब इसका ये एचसीएफ क्या हो गया? 10। एलसीएम में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। अब क्या जो संख्या दे रखी ना वो उनको डिवाइड करें। एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे कि एक ऐसी संख्या सर्च कर रहे थे जो तीनों को डिवाइड करे। एलसीएम में इसका जस्ट उल्टा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या सर्च करेंगे जो तीनों जो दे रखी है संख्या उसको डिवाइड कर दें। तो आपको पता है ये 60 जो दे रखी है आपको 10 से डिवाइड हो जाएगी 6 टाइम, और जो 60 आपकी है 20 से डिवाइड हो जाएगी 3 टाइम्स, और 60 आपको 30 से डिवाइड हो जाएगी 2 टाइम्स। तो डिवाइड हो गई भाई। ऐसे तो 120 भी हो जाएगी और भी आगे ऐसे संख्या आएंगी, लेकिन हमें क्या देखना? वह छोटी से छोटी संख्या। तो इन दोनों में एलसीएम क्या हुआ? ये। अब मैं बिल्कुल समझ चुका हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा ये एचसीएफ क्या होते हैं और एलसीएम क्या होते हैं। अब मैं आपको ये ऐसे सर्च करने वाला मेथड तो काफी टफ रहेगा ना, कोई बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है आपको बड़ी बड़ी, तो फिर आप सर्च कैसे करोगे? वो दिक्कत आएगी। तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप जानते हो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? कोई संख्या दे रखी है उसको बस उसके गुणनफल के रूप में लिखना, जो गुणनखंड है ना उनके गुणनफल के रूप में लिखना, बस वही तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी। उसी से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा।
हाँ तो दोस्तों हम इनको रफ करते हैं एक बार। अब दोस्तों जैसे अब मान लो हमको कोई दो ऐसे नंबर दे रखे हैं जिनका हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है, तो कोई नंबर लेते हैं। देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर समझाता हूं आपको मैं। फर्स्ट कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो हमको 225 और एक नंबर दे रखा है 400। कितना दोस्तों? 400। अब कोई हमसे कहता है कि इस दोनों पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करो। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का ही प्रयोग करना है, बस वो भी कुछ नहीं है। हम प्रीवियस क्लासों में हम पढ़ते आए हैं गुणनखंड कैसे करते हैं, बस वही है। और मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई है कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी वो कैसे पहचाने। अगर आपको वो नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। अब दोस्तों हम सबसे पहले ये नंबर लेंगे 225। अब इसका हमको करना है दोस्तों गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों? हमको पता है अगर किसी संख्या के पीछे या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब हम चलेंगे 3 की ओर, क्योंकि हम डायरेक्ट एकदम 5 से या इससे संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। पहले 2 से देखते हैं, नहीं होगी। अब 3 से देखते हैं हो जाएगी या नहीं। तो मैंने आपको वही मेथड बताया था कि इनके अंकों का योग करो। 2 + 2 + 5, देखो 2 और 2 4 और 5 9 होते हैं, आपको पता है। और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमको श्योर हो गया कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको 3 से डिवाइड हम करते हैं। तो 3 7 जो होते हैं दोस्तों 21, 1 रिमाइंडर बच गया और ये 5 हो गया। 3 5 15 होते हैं। तो कितनी बार डिवाइड होगी? 75 बार। कुछ नहीं है, 3 7 21 भागी लगाना होता है। अगर आपको ऐसे नहीं आता हो तो बस ऐसे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये तरीका, वैसे मैं समझता हूं 10th क्लास में आगे हो आता होगा। अगर बाई चांस नहीं आता तो इसमें बस भाग लगाना है 3 से। तो 3 7 21 होते हैं दोस्तों, और 1 बचता है, रिमाइंडर 5 और 3 पंजे 15। बस यही है। कितनी बार गई? 75। बस वही है, भाग लगा लो। अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल छोटी से छोटी जो बात है ना इसमें क्वेश्चन में, जो छोटी से छोटी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल सबको क्लियर करते चलूंगा मैं। अब देखो ये फिर दोबारा देखेंगे, 2 से तो हो नहीं सकती, फिर 3 से देखते हैं। 7 और 5 होते हैं 12, हो जाएगी 3 से। फिर 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 6, 1 बचा, और 3 5 15 होते हैं। अब देखो फिर ये 2 से नहीं होगी, 3 से हो सकती है। 5 और 2 7 होते हैं, नहीं होगी। तो इसका मतलब ये 4 से होगी, नहीं होगी, क्योंकि 4 के टेबल में कोई 25 आता ही नहीं है। 5 से होगी। 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिनके पीछे 0 हो या 5 हो। तो ये 5 से आसानी से हो जाएगी। और 5 5 25 होते हैं, और 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 5 से डिवाइड होगी। अब ये आपको पता चल गया ना इसके गुणनखंड करने। फिर क्या करना होता है? फिर जो हमें दूसरा नंबर दे रखा उसके सेम इसी प्रकार से गुणनखंड, क्या जो नंबर दूसरा दे रखा उसके भी इसी प्रकार से गुणनखंड करने होते हैं। करो, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके पीछे 0 आ गया। तो 2 से 400 200 टाइम्स डिवाइड होगी। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं डिवाइड का मतलब होता है 2 से भाग लगाना। अगर किसी पर नहीं आता तो वो अलग से भाग लगा के देख ले। ये 100 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी 2 से। फिर देखो अभी 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगी 50 टाइम्स। फिर भी 0 आ रहा है तो 2 से अभी दोबारा विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी, कुछ भी बोलो समझने के लिए। कटना, विभाजित होना, डिवाइड होना सब एक ही टर्म है। अब देखो ये 25 टाइम्स हो जाएगी। अब आपको पता है ये 2 से हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 0 2 4 6 8 वही संख्या 2 से डिवाइड होंगी जिनके इकाई का अंक ये हो। मैंने जो बताया 0 2 4 6 8। 3 से 5 और 2 7 होते हैं। 7 3 से डिवाइड होती है? नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 7 आता ही नहीं है। 4 से हो नहीं सकती, डायरेक्ट 5 से होगी। 5 5 25, और ये 5 से फिर 1 टाइम्स। आपको यहां तक मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दोनों पूर्णांकों HCF और LCM ज्ञात करो। तो क्या करना है? दोनों पूर्णांकों का हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगानी है, या बोले अपनी सिंपल इजी लैंग्वेज में कि गुणनखंड करने। इसी को बोलते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, गुणनखंड करने। फिर क्या करना है? ये हमको जो नंबर दे रखा है उसको दोस्तों उसे करना है हम। जैसे पहला नंबर 2,
125 था, उसको उसके गुणनफल के रूप गुणनखंड जो आए हैं गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या क्या आया है? 3 × 3 × 5 × 5। क्या करना है? जो 225 है उनके जो गुणनखंड आए हैं उसको गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर ऐसे दूसरे नंबर के बिल्कुल सेम 400 के कैसे लिखोगे दोस्तों? 2 × 2, 2 × 2, फिर इंटू 2 में 2 बार, फिर इंटू 2, फिर इंटू 5 ऐसे लिख लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं? अब इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, बस HCF डाल लेते हैं हम, HCF। और HCF इनका कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन हमने गुणनखंड कर लिए या बोले तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगा ली। उसके बाद जो इसमें कॉमन है, जो दोनों में है, उसको लिखेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये 5 है और इधर भी 5 है तो दोनों का 5 एक टाइम लिख लेंगे, दोनों में जो कॉमन है वही संख्या लिख लेंगे। अब फिर एक और देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कोई दूसरी संख्या भी हुई इनमें कॉमन। देखो एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, मतलब इस एक और 5 लिख लेंगे जो दोनों में कॉमन होगी। अब ये जरूरी नहीं कितनी बार हो सकती है, 5 एक और टाइम्स आ सकती है दोनों में, तो एक और 5 लिखना हमें पड़ता। तो ये नहीं कि एक संख्या को एक ही बार, जितनी बार कॉमन आएगी, जैसे एक 5 इसमें कॉमन आएगी, फिर दोबारा से 5 कॉमन आ गई तो 5 × 5 लिख लेंगे और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 25 आएगा। ये बस आपका HCF आ गया। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो उभयनिष्ठ हो। जैसे देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एक 5 उतार लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का इनटू का साइन लगाएंगे या गुणा का साइन, फिर देखेंगे और कोई संख्या तो ऐसी कॉमन नहीं जो एक और हो, ध्यान से देखना है। तो ये 5 और ये 5, एक और 5 ले लिया। अब देखेंगे इनमें कोई कॉमन है नहीं, तो जितने कॉमन होते हैं उनको गुणा में लिख लो, संख्या को फिर गुणा करके लिख दो, वो हमारा HCF होता है। क्या होता है? HCF। अब आएगी बात LCM की। LCM कैसे निकालोगे दोस्तों? फिर इसमें कुछ भी नहीं करना, जो कॉमन थे दोस्तों, जो कॉमन थे उनको पहले लिख लो। देखो 5 इसमें भी तो 5 इंटू इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, दोनों के गुणनखंड में 5 है 5। अब क्या करना है? अब जो कॉमन नहीं है उनको क्रम से लिखो जिससे कोई दिक्कत ना आए। देखो ये 3, ऊपर वाली संख्या में जाओ, पहले 3, फिर मल्टीप्लाई में 3 रह गया 3। अब यहां कोई संख्या शेष तो नहीं है, नहीं, फिर नीचे वाली संख्या पाएंगे, जो गुणनखंड शेष रह जाते हैं उनको लिखते हैं, फिर 2 × 2 × 2 और इंटू 2। एक बार फिर ट्राई कर लो कहीं गलत ना हो गया हो हमारा। देखो 5 और 5 कॉमन थे, एक 5 आ गया, इसमें 5 कॉमन थे, 5 आ गया। ऊपर संख्या में क्या रहेगा? 3 × 3, तो 3 × 3, नीचे वाली संख्या में 4 टाइम्स 2 गुणा में रह गई, तो 1 2 3 4। अब इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आंसर आता है वो LCM होगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 × 3 48, और 48 का फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स तो 8 × 3 = 24 होते हैं दोस्तों, और 2 बच के शेष आपको 3 3 4 × 12 और 2 144। फिर आप किसमें करोगे? 5 में। 5 क्या? 5 5 × 25, डायरेक्ट 25 में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और 25 चौका 100 होते हैं, एक आपको 10 शेष, 25 चौका 100 और 10 110 हो गए, 110 का आप 0, फिर आपको 11 शेष बच गए, 11 कैरी बच गए, और 25 एकम 25 और 11 36। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों कहीं हम पे मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। देखो 5 5 × 25, 5 5 × 25, और ये 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी देखो 144, और 144 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे, यहां से यहां तक गुणा करके 144 आया, 144, और फिर 144 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100, फिर 10 बच गया आपको, 25 चौका 100 110, 110 का फिर 11 शेष बचाएंगे, 25 एकम 25 और 25 और 11 3600। ये देखो आपका आ गया HCF और LCM। बस कुछ नहीं करना, क्या करना था हमको? दो संख्याओं का पहले गुणनखंड करना है, फिर गुणनखंड को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखते हैं वो लिखना है। वो संख्या आई थी, इसके ये गुणनखंड आए थे क्रम से, फिर ये आए थे। फिर HCF क्या निकालना था? जो कॉमन थे हमको एक, फिर 5 5 कॉमन थे, दोबारा 5 5 5 का 25 HCF हो गया आपका। और LCM में क्या करना था? जो कॉमन थे पहले वो लिख लो, 5 और 5 इसमें कॉमन थे, 5 लिख लिया, 5 5 इसमें कॉमन थे, एक 5 लिख लिया। एक ही लिखना है, ये नहीं कि इसमें दोनों 5 5 तो 5 5 नहीं,
दोनों में जो देखो ऊपर 5 इसमें 5, तो इसका मतलब एक 5 इसकी जगह, फिर 5 5 ऐसे जो कॉमन थे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं है ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू 3 जो बच गया 3 इंटू 3। फिर यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 गुणा 2 बच गए। फिर 25 पचम 25 होते हैं दोस्तों ये। फिर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आएगा। ये आपका आ गया दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। समझ में आया दोस्तों? क्या करना है, कुछ नहीं करना। एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लगानी है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, जो हमको संख्या दे रखी है उसको भाज्य संख्या को अभाज्य गुणन खंड करके फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, वही है अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों मैं अब आपको एक ट्रिक याद रखने की बोल रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम यहां तक निकाल लेंगे एचसीएफ और एलसीएम, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप याद कर लो, क्योंकि हमें एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चंस निकालेंगे तो वहां हमको उसकी हेल्प होगी। वैसे ज्यादातर लोग उसको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो याद कर लो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम। चलो हिंदी में लिखते फिर उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिख लेंगे। उन संख्याओं के एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे मान लो कोई दो संख्याएं ए और बी, इनका गुणनफल इन संख्याओं के एचसीएफ और इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ए और बी का जो एचसीएफ और एलसीएम है, देखो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब एक बार हम इसको रीवेरीफाई कर लेते हैं, ये समीकरण जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसको हम रीवेरीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, 225 और 400 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। तो एक बार इसको इसी में वेरीफाई कर लेते हैं। तो ए हम इसको मान लेते हैं 225, भाई ए हमारी ये संख्या मान लो ए और ये बी है, तो इनका गुणनफल एक बार चेक करके देखते हैं। 225 इंटू 400 इंटू 400 इज इक्वल टू जो हमारा एचसीएफ आया 25 और इंटू एलसीएम कितना है 3600। एक बार इनका मल्टीप्लाई करके ये देख लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। तो चलो पहले दोस्तों इसको हम 400 से 225 को हम एक बार क्लियर थोड़ा नीचे करते हैं। 225 को हम 400 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, जैसे हम 400 से कर रहे हैं ना, ये कितने जीरो है 2, तो अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लो, फिर 4 का मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल हो जाता है गुणा। 4 5 20, 5 चौक 20, फिर कैरी 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, फिर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया दोस्तों 90,000। अब 90,000, अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या 90,000 आता है या नहीं। तो देखो करते हैं 3600 इंटू 25 का, तो पता है ये जीरो दोनों, ये दोनों जीरो। 25 छिक्के होते हैं देखो दोस्तों 150, तो 1 15 इसको आपको हासिल 15 आपको कैरी मिल गया, और 25 या 75, 75 और 15 होते हैं दोस्तों 90, तो ये भी आ गया आपका 90,000। तो दोस्तों क्या आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनका जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उनके गुणनफल के बराबर है। तो ये एक फॉर्मूला है आपको दोस्तों, इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, क्योंकि एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चंस निकालेंगे तो इस फॉर्मूला पे भी एक क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो में आपको बता दूं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों एक बार मैं फिर दोबारा आपको रिपीट करता हूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा।
एक तो पढ़ा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आपको पता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग के द्वारा हम क्या क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। अब ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पिछली वीडियो में हम अच्छे से समझ चुके हैं। कुछ नहीं है, जो संख्या दे रखी है भाज्य, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे आप देखो ये भाज्य संख्या दे रखी थी, उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। यही मैथमेटिकल टर्म्स में बोलेंगे इसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इजी लैंग्वेज में गुणनखंड करे हैं हमने, कुछ नहीं किया। एचसीएफ क्या होता है वो समझो। एचसीएफ समझाता वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके। कहने का मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या सर्च करोगे जो हमको संख्या दे रखी हो, जिनका एचसीएफ निकालने को बोला है क्वेश्चन ने, उन संख्याओं को विभाजित कर सके, वो आपका एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से विभाजित हो सके। टर्म में दोनों में अपोजिट है। इसमें क्या है कि जो संख्या दे रखी है ऐसी संख्या सर्च करनी होती है जो दे रखी है वो उसको विभाजित कर सके। बस यही था आपको एलसीएम। कोई क्वेश्चन आता है 225 और 400 का पूर्णांक, मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा है जो नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहे, तो सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखे हैं उनका अंकगणित आधारभूत प्रमेय लगाना है, इजी लैंग्वेज में गुणनखंड करने। तो 225 के हमने यहाँ गुणनखंड किए, 225 एक्सप्रेशन में लिख लिया कि इतने 3 × 3 5 × 5, फिर 400 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें समझो कुछ नहीं है, जो हमने 225 में गुणनखंड में आए इसमें आए, उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो एक टाइम लिख दो एक बार, फिर 5 और 5 एक और बार उभयनिष्ठ मिल गई तो दोबारा 5 लिख दिया, 25 हो गई। एलसीएम में क्या करना है, पहले जो उभयनिष्ठ थे या कॉमन थे उनको लिख लो। तो क्या थी 5 और 5, 5 और 5 तो 5 × 5। अब जो पहले वाले नंबर में जितने भी गुणनखंड रह गए उन सबको लिख लो, 3 × 3 तो 3 × 3। फिर अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, फिर जो दूसरे वाले नंबर के गुणनखंड जितने भी रह गए उन सबको लिख लेते हैं गुणा में, 2 × 2 × 2, 4 बार 2 गुणा हो रहा है 4 बार लिख लो, इनका मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया। फिर एक फॉर्मूला याद रख लेना, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, या a × b बराबर एचसीएफ × एलसीएम। और हमने ये रीवेरीफाई या रीचेक भी करा है, ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चनों के साथ। हाँ दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करें या कमेंट करें कि ये सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।